बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बेकिंग आइटम्स के हवाले से। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। मैं आपको गाइड करूँगी। अगर आप घर से ही अपना होम बेकर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, मैं कहाँ से अपने सामान मंगवाती हूँ, मैं कहाँ से ऑनलाइन परचेसिंग करती हूँ और बाकी तमाम स्टोर से जहाँ से मैं मंगवाती हूँ ना, वहाँ से बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको हर चीज़ मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप अगर बेकिंग करते हैं तो आपको बेकिंग के हवाले से हर एक आइटम इस स्टोर पर मिल जाएंगी। तो जी स्टार्ट करते हैं आप अपने वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपना हैंड मिक्सर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपने यही परचेज करनी है, क्योंकि इसके बिना जो है ना बेकिंग अधूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। शायद आई थिंक 2020 में मैंने ये मंगवाया था अपने लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। ये मैंने दराज से परचेज किया था, तब मैंने 1100 में ये परचेज किया था। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप चीज़ों को तरीके से हैंडल करेंगे ना तो आपका लॉन्ग टर्म तक साथ दे देंगी। तो अब तक ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ख़राब नहीं हुआ है। अब तकरीबन 3 से 4 साल इसको होने वाले हैं और ये मेरा बेहतरीन साथी है बेकिंग के लिए। तो हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है बाउल्स। ठीक है, आप कोई से भी बाउल्स ले लें, ज़रूरी नहीं आप भी सेम बाउल ही ले लें। आपने कोई भी प्लास्टिक के बाउल ले लेने हैं। स्टार्ट में आपने कम बजट की तरफ जाना है ना तो आपने जो है ना प्लास्टिक के बाउल्स परचेज कर लेने हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से छोटे प्लास्टिक के बाउल्स आते हैं, आपने वो भी परचेज कर लेने हैं। तकरीबन छोटे बड़े बाउल्स तो हर घर में होते हैं। अगर आप परचेज ना करें तो घर की चीज़ों के भी यूज़ करें तो वो बेहतरीन है। क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ तो मुझे इन चीज़ों की अलग से ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने परचेज कर लिए हैं। फिर इसके बाद ये मेरे पास जो छोटे से ये बॉक्सेज है ना बेंटो केक के, ये बहुत ही रीजनेबल है, कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी, बहुत रीजनेबल है ना। तो ये तकरीबन 120 रुपए में मुझे 10 मिले थे। ठीक है, तो इसमें ना मैं बेंटो के जो केक होते हैं छोटे वाले वो मैं डिलीवर करती हूँ, या फिर जो हमारे ब्राउनीज होते हैं वो मैं डिलीवर कर देती हूँ। और इम्पोर्टेंट चीज़ है मैदा। ठीक है, मैदे का आटा मेरा ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने इमरजेंसी में मंगवा लिया है। फिर जब मैं ग्रोसरी करूँगी इंशाल्लाह फिर अपने लिए एक साथ में मंगवा कर बॉक्स में रख दूंगी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो है केक के मॉल्ड्स। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे मॉल्ड्स हैं, वो मैं आपको सब नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएंगी। जो बेसिक मॉल्ड्स हैं ना मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो पाउंड केक के लिए जो मॉल्ड्स आते हैं ना जिनमें हम ब्रेड वगैरह भी बनाते हैं वो मेरे पास हैं। ठीक है, छोटे में भी हैं, बड़े साइज में भी हैं। बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ हार्ट शेप वाला, मैंने एक ही मोल्ड रखा है क्योंकि हार्ट शेप के इतने केक के ऑर्डर्स नहीं होते। तो ज़्यादातर जो मेरा काम होता है ना वो राउंड शेप में होता है। ठीक है, मैं राउंड शेप की केक ज़्यादा बनाती हूँ, तो राउंड शेप के हर साइज के मोल्ड मेरे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है ना तो आप घर के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं जिनका जो है ना नीचे से पैंदा फ्लैट है ना, स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो या कोई भी बर्तन हो ना प्लास्टिक के अलावा। ठीक है, पैंदा फ्लैट होगा ना तो आप उसमें इजीली जो है ना केक बना सकते हैं। बस आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे 1 पाउंड का केक है तो मैं 6 में भी बना लेती हूँ, 7 में भी बना लेती हूँ। तो मेरे पास लॉन्ग में भी है ना मोल्ड्स, तो इस हिसाब से मैं 2 पाउंड का भी बना लेती हूँ, 3, 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड हैं, डेकोरेशन पीसेस के लिए चॉकलेट मोल्ड्स हैं और थोड़े से अल्फाबेट मोल्ड भी है मेरे पास। तो ये डेकोरेशन के लिए मैंने ली हुई है क्योंकि मेरा काम है ना, तो आपने ये स्टार्ट में बाय करने की जरूरत नहीं है। जब आगे जाकर आपका काम जो है ना बढ़ेगा तो आप बेशक बाय कर सकते हैं। तो विस्कर आपके पास होना लाजमी है, एक तो इलेक्ट्रिक का भी और दूसरा हैंड विस्कर भी। ठीक है, और इस तरह की जो प्लास्टिक शीट्स आती है ना जिसे प्लास्टिक रैप कहते हैं, तो आप ये भी बाय करके रख लें, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और इसके अलावा डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं ना केक पर जब हम क्रीम वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए इस तरीके के डिस्पोजेबल बैग्स मिल जाती हैं ना, ये भी बहुत कम रेंज में आपको मिल जाएंगी। मेरे पास स्मॉल साइज में है, फिर मैंने लार्ज साइज में मंगवाया, आगे जाकर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। बेकिंग पेपर होते हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं, चाहे आप शीट्स में ले लें या रोल में ले लें ना तो ये भी आपको इजीली मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरे पास ये डॉवेल्स हैं। ठीक है, आपने ये मंगवाने की हरगिज ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम चल रहा है। तो मुझे कभी कभार ऐसा होता है 2 टायर केक का ऑर्डर आ जाता है तो कस्टमर को डिलीवर करते हुए केक स्लिप ना हो जाए, उनमें डॉवेल्स लगाना ज़रूरी है। अच्छा, अफोर्डेबल रेंज में ना ये वाले आपके पास जो है ना प्लास्टिक के स्क्रेपर भी होने चाहिए। ये तीनों आपको मिल जाएंगे शायद 150 या
250 के अंदर, तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले लिए थे। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं केक बनाना सीख रही थी ना, तो मैंने बेसिक चीज़ें उस वक्त ली थी, तो वो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। तो इसके अलावा पैलेट नाइफ जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास ब्रेड नाइफ है, ठीक है। इससे मैं केक की कटिंग करती हूँ। इससे केक बहुत लेवल का कटिंग होता है, मज़े का कटिंग हो जाता है। घर की जो छुरियाँ हम यूज़ करते हैं ना, उससे इतना नहीं कटिंग होता जितना इससे हो जाता है, ठीक है। आपने स्पैचुला अच्छा सा लेना है, ठीक है। स्पैचुला पर आप अच्छा सा स्पेंड करें, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्टली होगा, 300 350 की रेंज में आपको अच्छे से अच्छा स्पैचुला मिल जाएगा। तो स्पैचुला अच्छा ले लें। और ये पैलेट नाइफ है ना, 3 in 1 है, ठीक है। ये तीनों जो है ना एक साथ आपको मिल जाती हैं और बहुत ही कम रेंज में मिल जाती हैं। तो जब आप स्टार्ट करें ना, तो आप यही ले लें। जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो फिर मैंने यही लिया था। और इसके अलावा सिलिकॉन की ब्रशेज आती हैं, वो भी आपने परचेज कर लेनी है। और यहाँ पर ये देखिए मेरा पुराना स्पैचुला है, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। जब मैंने 2020 में केक बनाना स्टार्ट किया था ना, तब मैंने ये दोनों एक साथ परचेज की थी। तकरीबन 150-200 तक मैंने ये परचेज की थी ना, तो तब से अब तक ये मेरे पास पड़ी हुई है और अब भी मैं काफ़ी चीज़ों में इनका यूज़ करती हूँ। फिर इस तरह से फ्लोर नेल्स आते हैं ना, उनके साथ एक सीजर भी मिल जाती है। अभी आप ना परचेज करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी नीड होती है ना। जब आप अच्छे से सीख जाए ना, फिर आप एक चीज़ें परचेज करें। और इसके अलावा ये वाली पैलेट नाइफ है ना, मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। बहुत ईजिली इससे केक जो है ना अच्छे से हमारी आइसिंग हो जाती है केक पर। और इसके अलावा कपकेक के लाइनर्स आते हैं। अगर आप कपकेक बनाना चाहते हैं ना, तो स्टार्ट कपकेक से भी कर सकते हैं, क्योंकि ईजी रहता है और आपको जो है ना फिर आइडिया हो जाते हैं। अब जब छोटे से स्टार्ट करेंगे ना, फिर आप बड़ा केक बहुत ईजिली और अच्छे से बना सकेंगे। तो इस तरह कपकेक की लाइनर्स आती है ना, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कम रेंज में मिल जाएंगी। जो कागज़ की लाइनर होती है ना, मोस्टली पेज वाली, वो, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा आपके पास मेजरिंग कप्स का होना, ठीक है। मेजरिंग कप्स एंड स्पून लाजमी है। आप पूरा एक सेट परचेज कर लें, वो भी आपको 200 से 250 की रेंज में अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। तो मेजरिंग कप्स और स्पून की मदद से भी ना आप इजीली जो है ना बेकिंग कर सकते हैं। मेजरमेंट का आपने खास ख्याल रखना है बेकिंग में, तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगी, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा सीजर रख दें। और ये फिर मेरे पास टेस्टर, ये मैंने शौक में खरीदे थे। अच्छा, ये मैंने तमाम चीज़ें एक साथ नहीं खरीदी थी, थोड़ी थोड़ी करके ना मैंने अपनी अमाउंट जमा कर करके ना ये चीज़ें खरीदी थी, जब मुझे बेकिंग का शौक था। ज़ाहिर सी बात है, जब शौक होता है ना इंसान को, तो फिर वो कुछ भी कर लेता है। तो मुझे इतना ज़्यादा कोई बेकिंग का शौक था, तो स्टार्ट में मैंने थोड़ी थोड़ी करके ना अपने लिए तमाम चीज़ें परचेज कर ली है। अब बारी आती है एसेंस की ना, तो एसेंस में वनीला एसेंस का होना आपके पास इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर है ना, तो वनीला एसेंस लाजमी रखें, क्योंकि मोस्टली केक में वनीला एसेंस का ही यूज़ होता है। चाहे आप चॉकलेट केक भी बना लेना, उसमें भी आप वनीला एसेंस का ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 वनीला है, वो आपको दिखा रही हूँ। एक क्लियर शेड में है ना, दूसरा डार्क शेड में है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास चॉकलेट एसेंस है, पाइनएप्पल एसेंस है, स्ट्रॉबेरी एसेंस है, बटर एसेंस है, डिफरेंट किस्म की एसेंस है मेरे पास। क्योंकि मैं ऑर्डर वर्क करती हूँ, तो मेरे पास कस्टमर की डिमांड होती है फ्लेवर के हवाले से, तो उनके मुताबिक, उनके लिहाज से जो है ना मुझे चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन आप बिगनर है ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में वनीला एसेंस ही लेना है, ठीक है। आपको 100 के अंदर अंदर वनीला एसेंस भी इजीली मिल जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं स्प्रिंकल्स। तो आपने ये मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स है ना, केक की डेकोरेशन के लिए आपने ये अपने पास रख लेने हैं स्टार्ट में, ठीक है। तो ये भी मैंने स्टार्ट में परचेज किए थे, फिर ख़त्म हो गए थे, फिर इसके बाद मैंने दोबारा से परचेज कर लिए थे। तो ये मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स होते हैं ना, बिगनर्स के लिए बहुत ही हैंडी होते हैं। आप इजीली से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप थोड़े से प्रो हो जाएंगे ना, फिर आपने डिफरेंट किस्म की स्प्रिंकल का यूज़ करना है। जैसे मेरे पास सिल्वर बॉल्स है, इसके अलावा व्हाइट शुगर बॉल्स हैं, और इसके अलावा मेरे पास बटरफ्लाई के जो स्टिकर्स आते हैं ना केक पर डेकोरेट करने के लिए हैं। इसके अलावा बहुत सी और भी ऐसी आइटम्स होती है डेकोरेशन के लिए, फ्लावर्स वगैरह का, बीड्स वगैरह का यूज़ होता है। तो वो बाद में जैसे जैसे कस्टमर डिमांड करता जाएगा ना, फिर आपने वो परचेज करनी है। गोल्डन डस्ट मेरे पास है, जो मैं अक्सर अपने केक्स पर लगाती भी हूँ, और मैंने वीडियोस भी बहुत सारी शेयर की हैं। तो आपने जाकर ना मेरी वीडियो देखनी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी। और छोटे छोटे बॉल्स भी मैंने अपने पास रखे हैं, ताकि मेरे लिए आसानी हो सके ना चीज़ों को हैंडल करने में। जैसे बेकिंग पाउडर है, ये चीज़ें बहुत कम रेंज में यूज़ होती है ना, तो इनके लिए मैं इस तरीके के जो है ना बाउल्स का यूज़ करती हूँ। तो व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो ना, तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। और मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में भी वनीला एसेंस मौजूद है, वनीला पाउडर है, ठीक है। तो
कभी मैं पाउडर का यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं लिक्विड वनीला एसेंस का यूज़ कर लेती हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। तो ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर भी ना मैं 250 ग्राम लेकर इस तरह के एयरटाइट जार में रख देती हूँ, क्योंकि अगर हमने इसे खुला छोड़ दिया ना तो ये ख़राब हो जाएगा। फिर बाद में जब आप केक में अपना बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, केक अच्छे से राइज नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास कोको पाउडर है। कोको पाउडर भी तकरीबन ख़त्म ही होने लगा था, तो फिर मैंने दूसरी भी मंगवा ली है। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में आके मेंशन कर दूंगी किसी भी जगह पर कि मैं कहाँ से परचेजिंग करती हूँ। उनका मैं लिंक आपको दे दूंगी, उनका नंबर दे दूंगी। आप भी वहाँ जाएँ, विजिट करें, उनके पेज को देखें। इंस्टा पर भी उनका पेज बना हुआ है। तो हर चीज़ें मतलब वहाँ से मैं मंगवाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और ये जो दूसरा कोको पाउडर है ना मेरे पास, ये लाइटर में है, ठीक है। थोड़ा लाइट शेड में आपको नजर आ रहा होगा। आई होप कि एक मेरे पास डार्कर है और दूसरा लाइटर है, लेकिन जब से मैंने डार्क वाला कोको पाउडर यूज़ किया है ना, मुझे वो इतना पसंद नहीं आता। हाँ, अगर कस्टमर की डिमांड होती है, थोड़ा उन्हें कम चॉकलेटी चाहिए होता है, तो फिर उनके लिए मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ये है मिल्क पाउडर, ठीक है। मिल्क पाउडर भी मैं अपने केक में शामिल कर देती हूँ ना, अच्छे से टेस्ट के लिए ना, रिच टेस्ट आता है केक से मिल्क पाउडर शामिल करने में। बस आपने 1 या 2 स्पून ही शामिल करनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे पास ये मेरी बेटी के जो दूध का डब्बा था वो खाली हो गया था ना, फिर मैंने इसे रिफ़िल कर दिया है अपने मिल्क पाउडर से, जो मैंने अपने केक के लिए मंगवाया है, ठीक है ना। ये बच्चों वाला नहीं है, ये स्किम मिल्क पाउडर है, मैलिक कंपनी का है शायद, ये मैंने दराज से परचेज़ किया था। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है नोज़ल्स। नोज़ल में भी ना आपने स्टार्ट में कम बजट में जो छोटी वाली नोजल्स आती है उनका आपको सेट मिल जाता है, तकरीबन 250 से 300 के रेंज में आपको इजीली सेट मिल जाता है नोजल्स का। आपने स्टार्ट में अगर बिगनर है ना तो आपने ये परचेज कर लेनी है। इसमें हर डिज़ाइन के नोजल्स मौजूद होते हैं, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक केक को थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना आप अच्छे से आपको लगे कि आप आइसिंग कर रहे हैं, तो फिर आपने इसके बाद इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास ये नोज़ल है, ये मैंने सिंगल बड़े साइज़ में नोज़ल मंगवाए थे, जिसमें R18 है रोज़ पेटल के, मेरे पास 2 है ना, एक छोटे साइज़ में एक बड़ा है। तो और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट ना ये 2 हैं, ठीक है। एक 2D है और दूसरा 1M है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों नोज़ल, इनसे आपके हज़ारों डिज़ाइनें बन जाएंगी। जिस किस्म से आप चाहें ना अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। मैं मोस्टली इन 2 नोजल्स का यूज़ करती हूँ केक को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। छोटे फ्लावर्स भी बन जाते हैं, रोजेस भी बन जाते हैं, बड़े फ्लावर्स भी बन जाते हैं। आप अपनी मर्जी से ना केक को इससे डेकोरेट कर सकते हैं, केक के बॉर्डर्स वगैरह, तो बेहतरीन है ये बहुत ही। इसके बाद हम आते हैं ये कलर्स की तरफ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, मेरे पास छोटे से जो है ना बर्थडे के और रिंग वाले जो केक पर लगाने के टॉपर होते हैं ना, छोटी सी टॉपर हैं, ये मैं कस्टमर की डिमांड पर लगाती हूँ मोस्टली। अगर उनको चाहिए होता है तो फिर मैं उनकी डिमांड पर लगा देती हूँ, फिर मैं इसके एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अलग से मंगवाए हुए हैं ना। तो रिंग वाले टॉपर है मेरे पास और कुछ बर्थडे वाले टॉपर्स हैं ना, तो ये मैं यूज़ कर लेती हूँ केक पर अगर डिमांड होती है कस्टमर की तो जी ये भी आपको बहुत ही कम रेंज में मिल जाएंगे, ठीक है। ये वुडन है ना, तो ये आपको कम रेंज में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा कलर्स है ना, तो कलर्स मैंने लिक्विड कलर्स का यूज़ किया है अपने केक पर। मोस्टली मैं लिक्विड कलर ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, मौसम के हिसाब से आपने कलर का यूज़ करना होता है। अगर आप अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना तो फिर आप जेल कलर यूज़ करें। गर्मियों में मोस्टली क्रीम जो है ना लिक्विड कलर से पिघल जाती है, तो आपने गर्मियों में जेल कलर का यूज़ करना है। वैसे सर्दियों में जो है ना लिक्विड कलर से कोई इफेक्ट नहीं करता। मैं तो मोस्टली गर्मी सर्दी दोनों मौसम में ही लिक्विड कलर का यूज़ करती हूँ। हाँ, बस इतना फ़र्क आता है कि जेल कलर से जो कलर हमारा डिज़ायर कलर है ना, वो थोड़े से जेल कलर से मिल जाता है, लिक्विड में हमें थोड़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। फिर कहीं जाके जो हमारा डिज़ायर कलर है ना वो हमें मिल जाता है, ठीक है। आप एक साथ परचेस कर लें या सिंगल परचेस कर लें, जैसे भी आपको ज़रूरत हो आप इस हिसाब से परचेस कर लें, ठीक है। सिंगल में भी आपको मिल जाएंगी, डील्स में भी आपको मिल जाएंगी, एक साथ 10 कलर्स 8 कलर्स इस तरीके से, ठीक है। तो व्यूअर्स ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपने वीडियो को पूरी देखनी है और मिस नहीं करनी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है देखते देखते। एक और आपने जो है ना वेट स्केल का रखना लाजमी होता है। बेकिंग होती है मेजरमेंट के साथ, ठीक है। तो बेकिंग जब भी आप करें ना तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ करेंगे, आपका केक कभी ख़राब बन ही नहीं सकता। तो व्यूअर्स आपने वेट स्केल रखना लाजमी है। और इसके अलावा ये न्यूट्री ग्लेस जेल है मेरे पास, ये मैं आपको इसे दिखा रही थी। आप अगर बिगनर है तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस वैसे केक की डेकोरेशन के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसमें कलर वगैरह ऐड करके। तो ये भी हाफ ख़त्म हो चुका है, बाकी हाफ ही रहता है, फिर मुझे भी मंगवाना होगा दोबारा अपने लिए। अच्छा,
इसके बाद मैं अब अपनी तमाम चीज़ों की अरेंजिंग करूँगी, ठीक है। ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, ये अब तक ख़त्म नहीं हुई, आगे जाकर आपको मैं मज़ीद चीज़ें भी बताऊँगी जो केक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि केक के बोर्ड्स होते हैं, केक के बॉक्सेस होती हैं, क्रीम मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, व्हिप क्रीम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब रीज़नेबल है, महंगी भी नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने जो है ना आगे वीडियो को देखनी है, और आगे वीडियो में मैं आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं कहाँ कहाँ से ये बेकिंग की आइटम लेती हूँ। तो वो सब कुछ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि मैंने कैसे, कहाँ से क्या परचेज़ किया, फिर कहीं जाकर मुझे ये स्टोर मिला और माशाल्लाह अब मैं यहीं से ही परचेजिंग करती हूँ। मैंने उनकी परमिशन लेकर ना जो है ना स्टोर का नंबर भी आपको मेंशन कर दिया आगे वीडियो में, और उनका एड्रेस जो है ना आप उनसे ही पूछ लेना। एड्रेस मुझे सही तरीके से याद नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, तो इस तरीके से मेरे पास स्पेस बहुत कम है ना, तो मैं इस तरीके से अपनी चीज़ों को अरेंज करके कैबिनेट में रख देती हूँ ताकि मेरे लिए हैंडी हो जाए ना, जब भी ज़रूरत हो बस बास्केट निकाल कर फिर यूज़ कर लूँ। अब आते हैं ना केक के बेसिस की तरफ ना, तो केक के बेसिस भी यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे, यानी 10 रुपये से स्टार्ट होके साइज़ पर डिपेंड करता है ना, 10, 15, 20, तो इस तरीके से ज़्यादा महंगे भी नहीं है। अगर आप थोड़े फैंसी की तरफ जाएंगे ना तो वो आपको 30-35 की रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जो बजट में है ना हमारे पास वो यही है, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको ये अपने क्यूट से प्लेट्स दिखा दूँ ना, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, मैंने सोचा आपके साथ इनका रिव्यू शेयर कर लूँ। बार बार मुझे कुकिंग वगैरह के लिए प्लेट्स की नीड होती है ना, तो मैंने ये मंगवा ली है ताकि मैं अब इन्हीं को ही अपने आगे की वीडियोज़ में यूज़ करूँ। तो बहुत ही प्यारी प्यारी हैं, अच्छा इनका मटेरियल भी अच्छा है और बहुत कलर भी इनका खूबसूरत है। अब आपको ना ऐसे मेरे काउंटर टॉप पर ये नज़र आएंगी, आज के बाद जितनी भी वीडियोज़ होंगी ना तो वो नज़र आएंगी। फिलहाल साइड में कर देती हूँ और आपसे मैं डिस्कस करती हूँ केक बोर्ड्स के हवाले से ना। तो केक बोर्ड्स के साइजेस का पहले तो आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जब आप बेकिंग स्टार्ट करेंगे ना तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखना होगा। जैसे 1 पाउंड का केक है ना, वो हम बेसिकली बनाते हैं 6 इंच के टिन में, लेकिन बाज़ औक़ात कस्टमर की डिमांड होती है होम बेकर्स के साथ स्पेशली कि हमें बड़े साइज़ में केक चाहिए, तो मैं 7 में भी बेक कर लेती हूँ, 6 में भी बेक कर लेती हूँ। तो उस हिसाब से 1 से 2 इंच ज़्यादा जो है ना मैं केक का बोर्ड लेना होता है, ठीक है। अगर 6 इंच का केक है ना तो आपने 7 से 8 इंच का बोर्ड ले लेना है। अगर 7 इंच का केक है ना डाया में, तो आपने जो है ना डाया में ही 8 से 9 इंच का केक बोर्ड लेना है। तो इस हिसाब से ना मैं अरेंजिंग करती हूँ केक के बोर्ड्स की। तो मेरे पास हर साइज़ के बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं ताकि जब भी कोई मुझे ऑर्डर आ जाए ना तो मेरे पास चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हों। तो इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको केक बोर्ड्स दिखा रही हूँ, क्वालिटी भी इनकी अच्छी है, ख़राब नहीं है और अफोर्डेबल भी हैं। आपको बहुत ही कम रेंज में मिल जाएंगी, 10, 15, 20 रुपए में आपको सिंपली एक बोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप एक साथ जो है ना 12-12 परचेज कर ले, जब आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो ना फिर आप थोड़ी क्वांटिटी अपनी बढ़ा लें, फिर ज़्यादा ज़्यादा आप ले लें और अपने पास रख लें ताकि अगर आपको ऑर्डर आ जाता है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके पास ऑलरेडी तमाम चीज़ें मौजूद हों। और जब भी आप देखें कोई चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है ना तो आपने दोबारा से फ़ौरन ऑर्डर कर देना है, ठीक है, ताकि ख़त्म होने से पहले ही आपका स्टॉक जो है ना आपके पास पड़ा हुआ हो। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देना है। जब थोड़ी क्वांटिटी में आपके पास बच जाए ना तो आपने दोबारा से ऑर्डर देकर रीस्टॉक कर देनी है चीज़ों को। तो व्यूवर्स, इसके बाद जो है ना केक बोर्ड्स बहुत अफोर्डेबल के बाद अब आते हैं केक के बॉक्सेस की तरफ। जब हम डिलीवर करते हैं कस्टमर को तो उनके लिए बॉक्सेस की नीड होती है ना, तो बॉक्सेस भी मैं जो बॉक्सेस यूज़ करती हूँ वो मोस्टली वेलकम बॉक्सेस के नाम से जाने जाते हैं ना, तो वो बहुत ही अफोर्डेबल मिलते हैं। अच्छा फैंसी बॉक्सेस भी हैं स्टोर पर, अगर आप जाएंगे विजिट करेंगे इंस्टा के पेज पर उनके तो आपको वहाँ से फैंसी बॉक्सेस भी मिल जाएंगी जिनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई होंगी, इतनी भी ज़्यादा नहीं हाई होंगी लेकिन थोड़ी सी हाई होंगी। लेकिन होम बेकर्स का मसला सारा ये रहा ना कि कस्टमर अच्छी तरीके से पे नहीं करते, चाहे खूब कुछ भी खरीद लेना लेकिन उनको कम पैसों में ही चाहिए होता है ना। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम चीज़ें बजट में खरीदें ताकि हमारा भी नुकसान ना हो। ऑलरेडी प्राइसेस इतनी कम होती हैं ना बेकरी से, तो फिर हमारा नुकसान ना हो, तो इसलिए चीज़ों को बजट में लेती हूँ। तो ये वाले बॉक्सेस जो है ना मैंने मेरे पास तकरीबन हर साइज़ के हैं, 1 पाउंड केक के लिए भी है, 2 पाउंड के लिए भी है, 3 पाउंड केक के लिए भी है। और अगर डबल टायर वाले केक का ऑर्डर आते हैं ना, जो डबल वाले केक होते हैं, तो उनके लिए भी मैंने इसी बॉक्सेस को अरेंज करके ना उनको बना लेती हूँ। अब रिसेंटली मुझे मिलने वाला है एक ऑर्डर ना 2 टायर केक का, तो वो मैं पूरी जो है ना डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपने करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फिर इंतज़ार करना है जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोको पाउडर मैंने परचेज़ किया था इन्हीं से ही,
तो कोको पाउडर मैंने 250 ग्राम ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि मैं 250 ग्राम मंगवाती हूँ तो इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। तो मोस्टली मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं ना, चॉकलेट केक में भी आते हैं, वनीला में भी आते हैं, स्ट्रॉबेरी में भी आते हैं, तो उस लिहाज से जो है ना मैं कोको पाउडर का यूज़ करती हूँ सिर्फ और सिर्फ केक के स्पंज बनाने के लिए। बाकी मेरी जितनी भी चॉकलेट गनाच वगैरह होती है, चॉकलेट की डेकोरेशन होती है, वो मैं चॉकलेट के साथ ही करती हूँ। इसके साथ मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैंने लार्ज साइज़ के पाइपिंग बैग मंगाए थे ना, लेकिन यहाँ पर मुझे मीडियम साइज़ के रिसीव हुए थे। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन मेरे पास जो पहले मौजूद थे ना वो स्मॉल थे। स्मॉल में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हैंडल करने में और बार बार उसको रिफ़िल करने में ना, तो इसलिए मैंने सोचा लार्ज साइज़ के मंगवा लूँ, एक साथ ही क्रीम उसमें रिफ़िल हो जाती है ना, फिर आराम से हम केक को आइसिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये मीडियम में रिसीव हुए, फिर भी लार्ज में नहीं हुए, लेकिन स्मॉल से काफ़ी हद तक बने हैं। अब दोनों के साइज़ भी मैं आपको चेक करवाती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए ना क्या फ़र्क है स्मॉल में और मीडियम में। और इससे जो है ना बड़ी साइज़ के वो लार्ज साइज़ के होते हैं, शायद अवेलेबल नहीं होंगे, तो उन्होंने मुझे मीडियम में भेज दिया था और मुझे केक का एक बोर्ड ज़्यादा भेज दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने चार्जेस लिए हुए थे, इस वजह से उन्होंने मुझे एक केक का जो बोर्ड है ना वो ज़्यादा भेज दिया था, बॉक्स, सॉरी बोर्ड नहीं, बॉक्स एक्स्ट्रा भेज दिया था। तो आप स्मॉल और मीडियम ना दोनों को मैं आपको साइज़ करके दिखाती हूँ ना, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ये देखें यहाँ पर स्मॉल है ना, और दूसरा जो मेरे पास है वो मीडियम में है ना। अब इनको मैं साइज़ करती हूँ, देखिए कितना फ़र्क है ना। तो इसलिए ना लार्ज जो है ना वो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ ना, ताकि मुझे हैंडल करने में इजी हो जाए। अच्छा, अगर आप बिगनर है ना तो आप सिलिकॉन वाले भी आते हैं ना, वो रीयूजेबल होते हैं ना, आप वो एक ही मरतबा ले लें, फिर आप उसे धोकर वॉश करके अच्छी तरीके से रख दें, फिर दोबारा आप वही यूज़ करें। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट भी यहाँ से मंगवाई है। ये चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड कंपनी का चॉकलेट है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंड चॉकलेट है, बेकिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। मैं ये यूज़ करती हूँ। कभी मिल्कीज़ वालों का जो रॉयल चॉकलेट आता है ना, कंपाउंड चॉकलेट, वो यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन वो कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, फिर उससे इतनी बचत नहीं होती। ये वाला जो चॉकलेट है ना कंपाउंड, ये 1100 के रेंज में आपको 2 kg का स्लैब मिल जाएगा इजीली। तो बजट में मिल जाता है, बहुत ही अच्छा मिल जाता है। 2 kg बहुत ज़्यादा होते हैं, इजीली जो है ना आप इसे आराम से चला सकते हैं। लेकिन बेस्ट बात इनकी ये रही कि ज़रूरी नहीं है आपने हर चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी है। अगर आप ½ kg चाहेंगे, 1 kg चाहेंगे, या फिर आपने 250 ग्राम चाहिए होगा, तो आपको उस रेंज में ये मिल जाएंगी चॉकलेट्स वगैरह। जितनी भी चीज़ें आप इनसे लेंगे ना तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वीडियो पर मैंने मेंशन कर दिया है ना, बेक अवे स्टोर है, ठीक है, इंस्टा पर इनकी आईडी है, बेक अवे के ही नाम से है, और इनका नंबर ही साथ में मैंने मेंशन कर लिया है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास वाइट चॉकलेट भी है, थोड़े से फॉन्डेंट भी है। मैंने फॉन्डेंट पिछले महीने मंगवाए थे, तकरीबन 1 महीने से, आई थिंक ज़्यादा ही हो चुका है, लेकिन यह है कि फॉन्डेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं। सितंबर के महीने में मैंने मंगवाए थे, अब अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन माशाल्लाह से फॉन्डेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तरीके से आपने इन्हें रखना है, आपने इन्हें प्लास्टिक में रैप करके स्टोर करके एयर टाइट जार में रख देना है, ताकि इसमें एयर ना जाए ना, तो ये ख़राब नहीं होती, ठीक है। और रूम टेम्परेचर में रखना है, फ्रिज में इन चीज़ों को नहीं रखना। चॉकलेट भी मैं रूम टेम्परेचर में ही रखती हूँ, इसे यूज़ करने के बाद में से एयर टाइट जार में इस तरह से या एयर टाइट बॉक्स में बंद करके ना रूम टेम्परेचर में ही रख दूँगी। फ्रिज में रखने से ना चॉकलेट में जो है ना नमी आ जाती है ना, तो कोशिश करें जब भी आप कंपाउंड चॉकलेट यूज़ करें ना तो उन्हें आप रूम टेम्परेचर में रख दें, किचन के कैबिनेट वगैरह में रख दें, ख़राब नहीं होती, बल्कि बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती हैं। तो केक बॉक्सेस वगैरह तो सारे मैंने आपको दिखा दिए, तमाम चीज़ें जो जो ज़रूरत की होती हैं सब मैंने आपसे शेयर कर ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है व्हिपिंग क्रीम। पहले जो है ना, आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे ना, तो मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती थी, लेकिन वो इतना कॉस्टली पड़ता है, अब उसके रेट भी ज़्यादा हो गए, 550-600 तक चले गए हैं 1 kg। लेकिन ये वाली जो है ना, ये भी मिल्कीज़ वालों की है, प्राइम व्हिपिंग क्रीम है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 kg का आपको पाउच ईजिली मिल जाता है 300 की रेंज में। जब मैंने स्टार्ट में मंगाए थे तो ये 270, फिर 280, अब जाकर जो आज मैंने मंगवाए हैं तो ये 300 की रेंज में मुझे मिले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन होती हैं। ये भी मैं एक्स्ट्रा मंगवा के रख देती हूँ, ताकि अचानक मुझे कोई ऑर्डर वगैरह आ जाए तो मेरे पास ऑलरेडी तमाम चीज़ें मौजूद हों। तो बेकिंग के हवाले से जो जो आपकी क्वेरीज थी वो तमाम मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। अगर आप अपना बेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना हरगिज़ भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस हर रोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो आपने
एंड तक पूरी देखनी है और इसके बाद मुझे कमेंट्स लाजमी करना है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपके तमाम सवालों का जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।